हेलो बच्चों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक फार्मूले पे सवाल बनाना सीखा था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। चलिए आज हम कुछ नए सूत्र पे बहुत सारे सवाल बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। आपको याद है हम लोग पहले पढ़े थे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन है ना, ये होता है आपका कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका अवकलन क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स। फार्मूला रिवीजन करते जाइए मन में। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ओके। फिर डी बाई डी एक्स साइन कॉस टेन हो गया। इसके बाद कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आता है आपका सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 फार्मूले हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आप ये सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन पढ़ाते पढ़ाते अचानक डिफ्रेंशिएशन क्यों पढ़ाने लग गए। एक्चुअली मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल डिफ्रेंशिएशन के ये फार्मूले आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और रिवाइज करवाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक यूनिक रिलेशन होता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन की रिवर्स प्रक्रिया है। रिवर्स प्रक्रिया का आशय ये है कि जैसे आपने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको मिला कॉस एक्स। अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स। वैसे देखिए कॉस एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो मिला आपको माइनस साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स। सेम आप आगे बढ़ते जाइए, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन एक्स। और सेम कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट एक्स। सेम वैसे ही सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको अवकलन के ये सूत्र याद हैं, अवकलन के फार्मूला आपको याद हैं, तो आपको आराम से समाकलन के फार्मूले याद हो जाएंगे। तो चलिए कुछ फार्मूले आप याद कीजिए। आप बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बताइए क्या होगा, साइन एक्स। वैसे ही अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस कॉस एक्स। उसके आगे अगर सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टेन एक्स, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे, माइनस कॉट एक्स। फिर यहाँ आ जाइए, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलिए, सेक एक्स। और वैसे ही कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स। तो ये 6 एकदम बेसिक फार्मूले हैं, हर जगह इन फार्मूला का उपयोग होना है, तो आप इसको याद कर लीजिए। कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का टेन, कॉस सेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक एक्स टेन एक्स का सेक,
कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक। देखिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये याद रखिए आप। साइन एक्स का माइनस याद रखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स याद रखिए, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स याद रखिए। अक्सर बच्चे ये माइनस निशान वाले जो भी फार्मूला हैं उसमें थोड़े कंफ्यूज जाते हैं और यहीं पे सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो ये माइनस वाले जो फार्मूले हैं इसको जरा आपको ज़्यादा अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा ध्यान से याद रखिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स। तो ये माइनस वाला आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे जो बचे वो क्या हो जाएंगे, प्लस के फार्मूले होंगे। इसके अलावा एक दो फार्मूला और आपको बताऊं मैं, जैसे आपको मालूम है डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, मतलब ई रेस टू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ये होता है आपका ई रेस टू एक्स। तो इसलिए इस ई रेस टू एक्स का यदि आप समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स ही मिलेगा। तो ई रेस टू एक्स का समाकलन भी होगा ई रेस टू एक्स। ओके, इसके अलावा और दो फार्मूले आपको मैं बता देता हूं आज। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स ये होता है आपका लॉग एक्स, इसको याद कर लीजिए। और लास्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। तो कुल मिला के टोटल 10 फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और एक हो गया ई रेस टू एक्स, ये ए रेस टू एक्स 1 बाई एक्स, और एक्स रेस टू एन जो मैंने आपको शुरू में बताया था। टोटल 10 फार्मूला आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मैं फार्मूला फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि सारे फार्मूले आपको याद हो जाएं। फिर से मैं बोल देता हूँ, देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स बाई लॉग ए टू द बेस ई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स, और एक फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो इस प्रकार टोटल 10 सूत्र मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। इन 10 सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे। शुरू में हम लोग केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमको फार्मूला याद है कि नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न भी हल करेंगे जो थोड़े से कठिन होंगे। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेस टू एक्स माइनस 1 बाई 5x प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। तो ये सीधा सीधा फार्मूला पे आधारित प्रश्न है। पहले तो आप ये 3 पदों में से तीनों पदों को अलग अलग लिख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई 5 एक्स, माफ़ कीजिएगा नीचे एक्स है, एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स 10x dx। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग एक्स, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। फिर से एक बार याद कर लीजिए, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स, और ये 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, और सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स। तो सिंपल सूत्र आपको लगा देना है। यहाँ पे 3 पहले बाहर निकाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ई रेस टू एक्स डी एक्स, फिर 1 बाई 5 बाहर निकाल दीजिए तो 1 बाई एक्स डी एक्स, और यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए सेक एक्स 10x dx।
और अब इसके बाद सूत्र लगा दीजिए 3e⁻x माइनस 1/5 log x और ये प्लस हो जाएगा आपका sec x और आखिरी में आप एक समाकलन नियतांक जोड़ दीजिए c और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। दूसरा एक और एकदम आसान प्रश्न हम लोग लेते हैं। देखिए cos x प्लस 5 sin x प्लस x⁻n और ये dx, ये भी तीन पद हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों पदों को अलग अलग लिख देंगे। ये cos x dx, फिर ये प्लस 5 बाहर लिखते हुए sin x dx और ये प्लस हो जाएगा आपका x⁻n dx। अब बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x। फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो ये प्लस जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस कर देता हूँ मैं, -5 cos x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, इसलिए ये प्लस का क्या हो गया, माइनस। और ये प्लस x⁻n, ये सबसे पहला फार्मूला, x⁻n प्लस 1/n+1 और आखिरी में आप एक समाकलन नियतांक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया, तीनों पदों को अलग अलग लिख दिया और सीधा सीधा तीसरे पद में हमने फार्मूला लगा दिया, cos x का sin x का माइनस cos x और x⁻n का x⁻n+1/n+1 और आखिरी में हमने क्या जोड़ दिया, एक समाकलन नियतांक जोड़ दिया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ, तीसरा प्रश्न आज का, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻x - 2 × e⁻x प्लस 4 × x³, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए पहला स्टेप तो यही है कि हम तीनों पदों को अलग अलग लिख देते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻x dx माइनस 2e⁻x dx प्लस 4x³ dx। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पर 10⁻x है, फार्मूला आपको याद होगा, a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन log a टू द बेस e। तो 10⁻x का आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखना हो तो सिंपल a के जगह आप 10 रख दीजिए। अगर यहाँ पर 10 रख देंगे तो a⁻x के जगह हो जाएगा 10⁻x और log a के जगह हो जाएगा log 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻x अपॉन log 10। ठीक है, माइनस, अब e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो ये आपका 2 और e⁻x का e⁻x, फिर प्लस ये x³, इसका फार्मूला तो आपको पता ही है, x⁻n का x⁻n+1/n+1। तो ये हो जाएगा 4 जो कहते हो x⁻3+1 यानी 4 और बाई 3+1 यानी बाई 4। ये 4 आपका कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, 10⁻x बाई log 10 माइनस 2e⁻x और प्लस हो जाएगा x⁻4 और आखिरी में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, 3 प्रश्न हो गए। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec² x माइनस 3 cos² x dx। पहला काम अलग अलग कर दीजिए, 2 sec² x माइनस 3
कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, बोलिए क्या होता है? ये होता है 10x। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है आपका माइनस कॉट एक्स। ये दो फार्मूला यहाँ लग दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का चूंकि माइनस कॉट एक्स होता है इसलिए माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 कॉट एक्स। और आखिरी में आप एक समाकलन नियतांक, एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला याद करने के लिए प्रश्न है। फार्मूले देखिए, यहाँ पर a रेस टू एक्स का फार्मूला लगा, e रेस टू एक्स का लगा, फिर x रेस टू n का फार्मूला लगा, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा। मतलब ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। प्रश्न बनाते बनाते अपने आप फार्मूले याद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n प्लस n रेस टू x प्लस e रेस टू x प्लस x dx। पहला काम, सबको अलग अलग लिख देना, अलग अलग लिख दीजिए। इंटीग्रेशन n रेस टू x dx प्लस e रेस टू x dx प्लस x dx। ओके, अलग अलग लिख दिया आपने। अब सिंपल फिर से फार्मूला लगा दीजिए। x रेस टू n का हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ये n रेस टू x है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? a रेस टू x। a रेस टू x का क्या होता है फार्मूला? बोलिए, याद कीजिए। a रेस टू x अपॉन लॉग a। तो सिंपल आप a के जगह में क्या रखेंगे? n रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, n रेस टू x अपॉन लॉग a की जगह n, और ये टू द बेस e कर दीजिए। e रेस टू x का क्या होता है फार्मूला? e रेस टू x, और यहाँ पर x रेस टू 1 है, फार्मूला लगा दीजिए x रेस टू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो हो जाएगा x रेस टू 2 बाई 2, और आखिरी में जोड़ दीजिए एक कांस्टेंट। ये आपका हो गया आंसर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको, अगर फार्मूला याद है तो सीधा सीधा बन जाएगा आपका। चलिए अब हम थोड़े ऐसे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर सीधे फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हमको थोड़ा सा उस प्रश्न को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न हमारा छठवां, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला हमने सीखा नहीं है, तो पहले हमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके इस सवाल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के जगह हम लिख देते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पहला फार्मूला हमने क्या लगाया है? ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको दो भाग में बांट देते हैं। इसके पहले भाग को हम साइन एक्स के नीचे लिख देते हैं और दूसरे भाग को वहीं रहने देते हैं। देखिए ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स को हमने दो भाग में बांट के लिखा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक भाग को हमने साइन एक्स के नीचे लिखा और एक को एक के नीचे लिखा। अब ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आ गया। क्या होता है बोलिए? 10x। और ये 1 बाई कॉस एक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री सेक एक्स। तो देखिए क्या किया मैंने, सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर किया, फिर कॉस स्क्वायर को दो भाग में बांट दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ पर साइन बाई कॉस की जगह मैंने 10 लिखा, 1 बाई कॉस की जगह मैंने सेक लिखा। तो ये जो तीन स्टेप है, ये तीनों स्टेप में हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए, अब आपका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x इज इक्वल टू होता है सेक एक्स।
इज इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स। तो ये सेक एक्स इंटू 10x यहाँ आ चुका है, सेक एक्स इंटू 10x। तो आप यहाँ पर सिंपल ये फार्मूला लिख दीजिए, सेक एक्स इंटू 10x dx मतलब सेक एक्स होता है। तो ये हो गया आपका सेक एक्स और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दिए और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात? तो अब ये ऐसा प्रश्न है जिसमें हमको सूत्र तक पहुंचने के लिए, फार्मूला तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा प्रश्न को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हम 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को इस पद और इस पद के साथ अलग अलग लिख देंगे। ये 4 के साथ हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हमने 5 साइन एक्स के साथ लिखा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा आपका 4 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है, माइनस 5 बाहर निकाल दीजिए, ये साइन एक्स। फिर हम एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को 2 भाग में बांट देते हैं। देखिए कॉस एक्स और यहाँ 1 बाई कॉस एक्स। तो देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स होगा और ये 5 को बाहर निकाल दीजिए, ये साइन एक्स जो कहते हो अपनी जगह में है। तो ये 2 स्टेप में हम लोगों ने सवाल को सिंप्लीफाई किया है। और एक स्टेप आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 5 साइन एक्स बाई कॉस एक्स को आप क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे, और 1 बाई कॉस एक्स को आप क्या लिखेंगे सेक एक्स लिखेंगे। तो ये 3 स्टेप में हम उस स्थिति तक पहुंच गए जहां हम अब इंटीग्रेशन के फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो 4 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है आपको क्या होता है, याद कीजिए 10x, वेरी गुड, माइनस 5 सेक एक्स इंटू 10x का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फार्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, और आखिरी में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी है, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। और 1-2 सवाल देख लें। चलिए, ये एक सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स। देखिए ध्यान से समझिए इसको भी। पहले हम कॉस एक्स का दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हुए दोनों पदों को अलग अलग लिख देते हैं। 2 काम एक साथ कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो कैसे करें बताइए, कॉस एक्स और ये नीचे आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको अलग से लिख भी दिया। दूसरा आपका देखिए अंदर आपका चला जाएगा, इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अलग अलग पदों में हमने लिख भी दिया और कॉस एक्स का दोनों पदों से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, अब देखिए आगे चलिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये आपका कॉस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को 2 भाग में बांट देते हैं। चलिए, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स है, ये एक कॉस एक्स जो है एक कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस से कट गया, क्यूब है यहाँ पर तो 2 बचा। क्लियर है बात ना? फिर चलिए देखिए आगे, इसको हम लिख देते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, और इसको क्या लिखेंगे बताइए,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। फिर से बता दूं, देखिए पहले हमने कॉस एक्स का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर कॉस एक्स का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और दोनों को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा, और यहाँ पर क्या किया, एक कॉस एक्स को इससे काट के कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। फिर यहाँ पर मैंने कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखा और इंटू 1 बाई साइन एक्स लिखा, और यहाँ पर फिर से कॉस स्क्वायर एक्स को दो भाग में बांट दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक को मैंने साइन के साथ लिखा और एक को अकेले 1 के साथ लिखा। अब आखिरी आपको क्या आ गया, देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है आपका, कॉट, और 1 बाई साइन क्या होता है आपका, बोलिए कॉसेक। और यहाँ देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है आपका, टेन, और 1 बाई कॉस क्या होता है आपका, सेक। अब देखिए ये 1 2 3 4 स्टेप के बाद आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आप अब इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स याद कीजिए क्या होता है, वेरी गुड, माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के तो 2-3 सवाल और बना चुके हैं हम लोग, ये होता है आपका सेक एक्स। और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस बड़े से दिखने वाले सवाल में जो इंटीग्रेशन है वो इस पद में ही हुआ है, लास्ट पद में। यहाँ तक तो पूरा हमने ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो फिर इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, ये एक सवाल है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका सवाल है, कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। ये एक फार्मूला है। इसी फार्मूले को दो तरीके से और हम लिख सकते हैं। देखिए ये कॉस 2x का फार्मूला है, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x। केवल मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इज इक्वल टू कॉस 2x। ये cos 2x का दूसरा फार्मूला है। पहला फार्मूला cos 2x का है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला है 1 cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ फिर से मैं यदि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूँ इसी फार्मूले में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 में से 2 माइनस कीजिए तो कितना बचा, -1 इज इक्वल टू कॉस 2x। एक फार्मूला ये आ गया आपका। तो देखिए कॉस 2x के 3 फार्मूले, कॉस 2x का पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x का तीसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये इसमें इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको याद रहना चाहिए, कॉस 2x का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये तीसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हम इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है, इसलिए ऊपर हमको ऐसा फार्मूला यूज़ करना चाहिए जिसमें कॉस आता हो, तो आपका सवाल जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो कौन से फार्मूले में कॉस आता है, देखिए तीसरे फार्मूले में हैं। तो ये 3 फार्मूले,
लेकिन हम तीनों में कौन सा लगाएंगे, ये तीसरा लगाएंगे, क्योंकि तीसरे फार्मूले में क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। इसको रखने से इस cos स्क्वायर एक्स को काटने में आपको मदद मिलेगी। तो हम cos 2x के जगह क्या रख देते हैं, cos 2x के जगह हम रख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आपका नीचे cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म को, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, ये आपका dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, और माइनस 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx। किसी भी कांस्टेंट का जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं उस वेरिएबल के साथ उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देना, मैंने आपको पहले सिखाया है बात। तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका 10x, और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये 1 2 3 जो स्टेप हैं ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं। केवल चौथे स्टेप में यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है। 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, और आखिरी में आप एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, काम आपका ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार अगर इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हैं तो जितने भी सवाल हैं वो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एक बार ज़रूर आज आप रिवाइज कर लीजिएगा, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए मैं एक सवाल और बताता हूँ आखिरी, 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। ये भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस cos 2x है ना, आप इसको फार्मूला अगर याद है तो आपको 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस cos 2x इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स। हालांकि सभी फार्मूले एक फार्मूले से ही डिराइव्ड फार्मूले हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये फार्मूले याद हो तो फिर सवाल आप बहुत आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। इसको अभी याद कर लीजिए मन में। जहाँ पर आपको फार्मूला याद करना हो, ये वीडियो को पॉज करके आप फार्मूला को मन में याद कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो आपको आसानी होगी सवाल बनाने में। तो 1 माइनस cos 2x क्या होता है बताइए, 2 sin स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x क्या होता है बताइए, 2 cos स्क्वायर एक्स। ये दोनों फार्मूला यहाँ पे रख दीजिए, देखिए बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। 1 माइनस cos 2x की जगह आप रख दीजिए 2 sin स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x की जगह रख दीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, ये 2 कैंसल, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला है नहीं, इसलिए आप tan स्क्वायर को और एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए। tan स्क्वायर मतलब क्या, आपको याद है, tan स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो आप tan स्क्वायर एक्स की जगह रख दीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये 2 भाग में बांट दीजिए, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है, सूत्र मालूम है आपको, sec स्क्वायर एक्स का tan x, ये tan x हो गया, और ये हो गया आपका x, और लास्ट में आप जोड़ दीजिए एक कांस्टेंट, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार धीरे धीरे इंटीग्रेशन के सवाल थोड़े से लंबे होते जाएंगे। आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला लगाने के लिए सवाल को सिंप्लीफाई करके वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ पर आप इंटीग्रेशन के फार्मूले यूज़ कर सकें। तो ये लगभग 10 प्रश्न आज हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 10 प्रश्न 10 सूत्र। अब आप जब चौथे एपिसोड के लिए मेरे साथ बैठेंगे तो प्लीज़ आप ये 10 प्रश्न और ये 10 सूत्र कंठस्थ आपको याद हो जाने चाहिए, और कोशिश करिए कि इसी प्रकार के और भी सवाल
आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि जैसे जैसे सवाल लंबे होते जाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा सूत्र लगने लगेंगे, आपको सवाल कठिन न लगे। इसके लिए ज़रूरी है थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये जो बात है ये मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा लागू होने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में बहुत से फार्मूले और बहुत से प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।